के लिए अलग बैठाया जाता है और बहनों के लिए अलग बैठाया जाता है और सेवादार अलग अलग खड़े होते हैं। बिठोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का मासिक जिला स्तरीय मासिक सत्संग का कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर के जिला स्तरीय संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में, जहां एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और इस सत्संग में हम जानेंगे यहाँ के सेवादारों से कि यहाँ कैसे क्या व्यवस्थाएं होती हैं। आइए चलते हैं मेन गेट की ओर। नमस्कार जी। सत साहिब, यहाँ पर किन का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, एक दिवसीय का, और सब लोगों का आयोजन मतलब बुलाया गया है सबको, और हम लोग सब भगत लोग सब जुड़े हुए हैं और सब भक्तों का मतलब वहाँ बैठना हुआ है और सत्संग प्रारंभ है। सत्संग क्यों किया जाता है यहाँ पे? सत्संग इसलिए किया जाता है कि किसी गरीब आदमियों को समझाया जा रहा है, अन्य आदमियों को समझाया जा रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है, ज्ञान का भंडार है संत रामपाल जी महाराज के पास, और हर चीज़ से मतलब पीड़ित आदमियों को वो दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जाता है, तो आप हमें कृपया हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जाता है ना, इसमें किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं। जैसे यहाँ पर बहुत लोग आते होंगे सत्संग में, तो उनके बैठने की कैसे क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। दर्शकों को ये बताते हैं कि अंदर है जो पंडालें तनी हुई हैं, वहाँ है जो भक्त लोग बैठते हैं, और अपने बहनों लोगों को अलग बैठने की व्यवस्था बनाई गई है और भक्तों को अलग बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, और गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई गई है, और हम लोग है जो भक्तों के लिए रास्ता बताने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ के भक्त लोग यहाँ गाड़ी खड़ी करिए और यहाँ से जाइए आगे, आप लोगों को व्यवस्था बनाई गई है सत्संग की। जैसा कि भैया आपने बताया कि अंदर पंडाल में ना जो बैठने की व्यवस्थाएं सारी की जाती हैं, तो यहाँ जैसे आपने अभी जगत में देखा होगा तो यहाँ माताएं, बहनें और भाई बहन सब उसमें एक ही साथ गए थे। यहाँ पर किस तरह कैसे बैठने की व्यवस्थाएं की जाती हैं? यहाँ भक्तों के लिए अलग बैठाया जाता है और बहनों के लिए अलग बैठाया जाता है, और सेवादार अलग अलग खड़े होते हैं। बहनों के लिए अलग बहनें खड़ी होंगी और भक्तों के लिए भाई लोग खड़े होंगे, सेवादारों में भक्तों अलग अलग। और जिस तरीके से अभी बाहर जो सेवा चल रही है, हम लोग दिशा बता रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ भी सेवादार खड़े हुए हैं मेन गेट के पास कि यहाँ से जाइए आगे, आप अंदर जा सकते हैं सत्संग देखने के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो जैसे जो दूर दूर से भगत लोग आते हैं तो इनके लिए कुछ खाने पीने का कुछ व्यवस्था की जाती है? हाँ, चाय राम की व्यवस्था की जाएगी, बिस्कुट राम की व्यवस्था की जाएगी और जल राम की व्यवस्था की जाएगी। दर्शकों को अभी हमने जाने संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार होते हैं जो मेन गेट पर खड़े हैं, अब हम अंदर चलकर पंडाल की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ आप दिखाएंगे थोड़ा, यहाँ मेन गेट पर ही जलराम की भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जो यहाँ से भगत आते हैं तो उनके लिए ठंडे जलराम की व्यवस्थाएं यहीं मेन गेट पर ही की जाती है। और इस साइड दिखाएँगे आपको आगे चल के कि पार्किंग की भी सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं, जहाँ पर सेवादार लोग खड़े रहते हैं सेवा बताने के लिए। दिखाइए। दर्शकों भी आपने देखा कि किस तरह से पार्किंग की व्यवस्थाएं की जाती हैं, और अभी हम चलेंगे मेन पंडाल की तरफ जहां संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों को अभी हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहा है जहाँ, वहाँ दिखाएंगे आपको मेन गेट पर पहुँच गए, जहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। देखिए उस पर लिखा है, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। और यहीं साइड में देखेंगे आपकी संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ जो भी शिष्य आते हैं सत्संग के लिए, उनके लिए ठंडे जलराम की व्यवस्थाएँ की जाती हैं।
दर्शकों को भी हम बात करते हैं जो यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, कुछ आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भगत जी यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का पावन सत्संग चल रहा है, जिसमें दूर दराज से जो भगत आते हैं तो गुरुजी की दया से यहाँ पर ठंडे जलराम की व्यवस्था उनके लिए की गई है। परमात्मा की गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो भी भगत आते हैं उनको ठंडा जल पिलाया जाता है और उनके लिए जो है अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ पर। दर्शकों अभी हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के जो यहाँ सेवेदार हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ जो ठंडे जलराम की व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ या और किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु रहते हैं क्या उनसे कुछ पैसा लिया जाता है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं भगत जी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार चाहे जो भी भगत आते हों या अन्य भाई बहन आते हैं उनके लिए गुरुजी की दया से ठंडे जलराम की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री रहती है। यहाँ मतलब कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है कि चाहे कोई जगत वाला हो या चाहे कोई भगत हो? नहीं भगत जी, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी का आदेश ही परमार्थ के लिए होता है। वो आदेश हमारे लिए सिरोधार है। गुरुजी के आदेश अनुसार एक भी पैसा किसी भी भगत से या अन्य जगत के जो भी दर्शकों अभी हमने जाने संत रामपाल जी महाराज के जो यहाँ सेवेदार हैं उनसे हमने बात की है। यहाँ पे जो जलराम की व्यवस्थाएं की जाती हैं ये सारी निःशुल्क की जाती हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ जो गिलास रहते हैं उनको धोने की व्यवस्थाएं साथ ही साथ होती हैं। देखिए किस तरह से यहाँ धोने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पे 1 दिवसीय संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहां पे जो अंदर चल के देखेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं जहां सत्संग का आयोजन किया जा रहा है वहां के पुस्तकालय में। और यहां पुस्तकालय पर हम जैसे ही आए यहां पे हमें एक बड़ा सा फ्लैक्स दिखा, उस पर लिखा है संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार की नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म
करना, समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो माइयाँ रहती हैं सत्संग सुनने के लिए आती हैं, उनके लिए बैठने की अलग से व्यवस्थाएँ की जाती हैं, और जो भगत भाई रहते हैं उनके लिए बैठने की अलग से व्यवस्थाएँ की जाती हैं। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सत्संग का आयोजन किया जा रहा है वहाँ के पुस्तकालय में, और यहाँ के कुछ सेवादारों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये पुस्तकालय क्यों लगाया गया है। साहेब, यहाँ पुस्तकालय का क्यों आयोजन किया जा रहा है? यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यहाँ पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का मासिक जिला स्तरीय मासिक सत्संग का आयोजन किया गया है। इसमें जो है जो श्रद्धालु आते हैं, हमारे ललितपुर ज़िले से जो भगत भाई आते हैं, उनको परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान की पुस्तकों को वितरित किया जाता है कि आप अपने घर पर ले जाके अपने आस पड़ोस में जो नए लोग आते हैं वो भी ले जाते हैं, परमात्मा के इस लिटरेचर को पढ़ते हैं। समाज में जो है इसको पढ़ने से समाज की बुराइयां दूर होती हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करना और रिश्वत लेना, रिश्वत देना, भ्रूण हत्या, कन्या विवाह। दर्शकों, यहाँ पे आप देखेंगे अनेकों प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं, जैसे कि अभी हम बता देंगे आपको गहरी नज़र गीता में, कबीर सागर का सरलार्थ, मुक्तिबोध, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, इस तरह की अनेकों किताब रखी हैं। यहाँ के सेवादार से जानेंगे कि इन किताबों में किस तरह का ज्ञान है। हमारे दर्शकों को बताइए कि इन किताबों में किस तरह का ज्ञान है। सत्साहिब भगत जी, इन पुस्तकों में हमारे परमात्मा की जो पुस्तकें हैं, इनमें हमारे जो चारों वेद हैं, पवित्र चारों वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्मों के उन सभी शास्त्रों का प्रमाणित ज्ञान इन पुस्तकों में लिखा है। और इस ज्ञान से ही हमें हमारे समाज में जो है अच्छे स्वच्छ समाज का निर्माण होगा, और जो है इन पुस्तकों के ज्ञान से जो है हमारी बुराइयां भी दूर होगी, हमारा नशा भी छूटेगा, समाज में अच्छाई पैदा होगी और हमारा मोक्ष भी होगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ससाई जी आस्था दासी। आस्था दासी, आपको अपने गुरुजी की कोई बाणी आती है? हाँ जी। बताइए एक बाणी। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। धन्यवाद। ससाई। नमस्कार दर्शकों, भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग होता है, इसमें देखिए जलराम की व्यवस्था तो रहती है, साथ में यहाँ चार राम और बिस्किट राम की व्यवस्थाएँ भी होती हैं। चलिए हम दिखाते हैं जो यहाँ से मेन बन रहा है। नमस्कार जी। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, यहाँ जो आप यहाँ भी देखा है कि वहाँ भक्तों के लिए और जगत वाले जो भी लोग आते हैं उनके लिए चाय आराम की व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो या मतलब जो इन व्यवस्थाओं का कुछ पैसा लिया जाता है क्या भक्तों के द्वारा? परमात्मा संत सदगुरु रामपाल जी महाराज दया से उन्हीं की दया चल लिया है माने बिस्कुट राम की सेवा। मतलब इन जो भी यहाँ व्यवस्थाएं या सेवा नहीं आती, इनका कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद जी। अच्छा है।